एवरीवन, आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। क्या कहा है क्वेश्चन में? हमें बताना है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और जो भी हमारा आंसर होगा उसको जस्टिफाई करना है। अब चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब आपको हमें बताना है क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है। सबसे पहले अगर आपको पता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप इजीली आंसर दे सकते हो। अब मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो बताई थी रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। जो आप नंबर सिस्टम आप अभी तक डिस्कस कर रहे हैं सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर्स, और बड़े में आपके पास छोटे सेट जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब क्या है, अब क्योंकि ये इसी में कंटेन है, रियल नंबर में आपके इरेशनल नंबर आते हैं, तो इसका मतलब येस इट विल बी ट्रू है ये। तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे आंसर को? आप लिख सकते हैं कि सिंस द कलेक्शन कहो या सेट को, सिंस द सेट ऑफ रियल नंबर्स contains rational and irrational numbers, नंबर सेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सिंस द सेट ऑफ रियल नंबर्स कंटेन्स रियल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स सेट, ठीक है। ये आपके पास, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। इसके बाद चेक करते हैं सेकंड पार्ट में। अब हमें गिवन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। देखो हमें पता है अगर ये हमारे पास नंबर लाइन है, लेट इट इज़ द नंबर लाइन, ये 0 -1, आपको पता है नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एट्सेट्रा, ये नंबर लाइन है। अब हमारा क्वेश्चन है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन वो आप स्क्वायर रूट m की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ m क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। आप एक बात बताइए, अगर आपने जैसे √2 लिखा, ठीक है, वो यहाँ आ सकता है, √3 भी आ सकता है। क्या एवरी नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू है? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं आपके नंबर लाइन पे, नेगेटिव नंबर्स तो फिर आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो आपके पास 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैज़ नो नेगेटिव नंबर कैन बी रिटन in the form of √m where m is a natural number। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स तो फिर आ ही नहीं सकते, और नंबर लाइन पे हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। इसका मतलब एवरी पॉइंट के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब चेक करते हैं हमारी थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स का सेट बड़ा होता है, इरेशनल नंबर उसी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब जैसे √2 √5 ये सारे आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं, बट रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। अब इरेशनल तो है, ठीक है, तो अगर रियल नंबर की बात करें तो इसमें रैशनल नंबर भी है, जो आपके पास जैसे 3/4 है या फिर -3 है, ये सारे नंबर्स भी हैं, वो यहाँ तो नहीं है। इसका मतलब दिस इज़ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। रीज़न क्या देंगे आप? आपके पास आप एग्जाम्पल दे सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल 2 या 4 ले सकते हो, इज अ रियल नंबर बट नॉट अ इरेशनल नंबर। क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2 आपके पास एक रियल नंबर है, वो इरेशनल नंबर नहीं है। आप 2 की जगह 4, 5 कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास इरेशनल में आपके पास √2, √5 इस टाइप के नंबर आते हैं। इसके अलावा वो सारे रैशनल में आते हैं, तो उनमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। अब चेक कर, यानी कि हमने क्या किया, 3 स्टेटमेंट्स गिवन थी। पहले हमें बताना था वो ट्रू है या फॉल्स, साथ में उसका हमें रीजन बताना था, क्योंकि बस बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। बस आपको ये पता है कि कौन सा सेट आपके किस में कंटेन है, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। देखो, क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल हैं? मतलब आपके पास जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्या उन सब के स्क्वायर रूट इरेशनल हैं? अब हम चेक करते हैं, जैसे √1, √2, √3, √4, √5, √9 एट्सेट्रा, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इरेशनल नंबर्स के। अब देखो, ये 1, ये आपके पास √2 एज इट इज़, यहाँ पे √3, √4 आपके पास होता है 2, √5, √9। इनमें से आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपके पास इरेशनल नहीं है? 1 आपके पास इरेशनल नहीं है, 2 आपके पास यहाँ इरेशनल नहीं है, और जब आप √9 को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ 3 आएगा, वो भी आपका इरेशनल नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट था, क्या आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल है, तो आंसर क्या होगा? नो। क्यों? रीज़न आप दे सकते हो यहाँ पे, वैसे क्वेश्चन में खुद भी बताया, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने ये आपके पास ये एग्जाम्पल, ये आप √16, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो आप नो √4 इज इक्वल टू 2 इज अ रैशनल नंबर, या फिर और √9 इज इक्वल टू 3 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे ही √16, √36 ये सारे रैशनल नंबर्स होंगे, यानी कि जिनका स्क्वायर रूट आपका निकल जाता है, कोई होल नंबर या नेचुरल नंबर, वो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, और जिनका आपके पास स्क्वायर रूट कंप्लीट कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, वो आपके पास कैसे होते हैं? वो इरेशनल होते हैं। तो ये आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा है पढ़ के, प्लीज़ like the video, share it with your friends and subscribe my channel also. Thank you very much.